लगा ले उन महामंत्री घोषित हमारे प्रगति पक्षों की तरफ तैयार किया असमत मुद्दे के लिए हमने सम्राट के समक्ष सजाए मौत की सजा दिला दिया और हम कुछ नहीं कर सके उनका कुछ नहीं कर पाए। स्वामी जी कहते कि ये सब झूठ है स्वामी जी। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ प्राण
मुझे ले चलो स्वामी जी। ओ मेरा आप अपनी मुझे दीपक की मिलने ही जा रहे और मैं तो मुझे अब गुस्सा नहीं कर सकता कमला बिना तुम लोग पगले पर देखभाल करना हम तुम्हारी मालिक को ले जा रहे हैं दीपक से मिलाकर ये जल्दी लेकर वापस बगले पर आऊंगा तब तक तुम लोग बगले पर देखभाल करना ये मालिक मैं भी चलूंगी भाई अब देखने तुम लोग बगले पी मजा रही अपने बेटे दीपक से मिलने और अपने बेटे दीपक को अपने साथ लेके आऊंगा जल्दी ले चलो स्वामी जी मेरे बेटे के पास मुझे ले यही है मर जाओ हिंदू बरता यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होनी चाहिए लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि अगर फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाएगा ठीक है हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे अगर सेनापति उत्तम सिंह समय से आ जाता है तो दीपक को आधा घंटा अवश्य मिलाएंगे इंतजार करते हैं सिपाही सम्राट का दूसरा विचार हम अपनी बेटी दीपक की मिलने के लिए आई तुम उसे सलाखों से बाहर कर दो हम लोग उससे मिलना चाहते हैं ठीक है आप लोग इसी जगह इंतजार कीजिए हम महाराज के आदेशानुसार आपके बेटे दीपक को आधा घंटा मिला सकते हैं सिपाही सलाखों से लेकर बाहर आओ हम सीधे तो उसका इंतजार करेंगे ठीक है आप लोगों की दीपक मेरा बेटा है और आज अपने ही बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है क्योंकि सम्राट की बनवाई दिले ही और सम्राट ने अपने अनुसार जेल की कायदे कानून बनाए खोलने कटाओ चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है अभी थोड़ी देर में आपकी फांसी हो जाएगी लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं महाराज के आदेशानुसार
अनुसार आप अपने मम्मी पापा से आधा घंटा ले सकते हैं। जाओ जाओ अपने मम्मी पापा से मिल लीजिए, आधे घंटे में आपकी फांसी हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। तूने ये क्या कर दिया बेटा? लेकिन रास्ते में मुझे बेटी मिली जिसका नाम रीता है। रीता ने मुझे देखते ही कहा रीता मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे अपना जीवन साथी बना दे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देती इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मेरे बाबूजी है वो भी मुझे दवा के सहारे चलते हैं। मैंने बेटा से कहा रीता मैं सबसे पहले आपको अपने माता पिता से मिलाऊंगा। मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे
उसके बाद मैं आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मेरी को लेकर अपने पास से आ रहा था कि तेरे दादाजी का मंत्री राघव जी आया और मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा कर अपने बर्बादी करवा दिया और मुझे में भरे लाल दरबार में पेश किया गया। उस समय पेश किया गया जब मेरे पिता का शंकर से ऊंचा होने वाला था, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर झुक गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे अपने साथ सुना स्वामी जी, मेरे बेटे दीपक ने मेरे बेटे को यहाँ से ले चलिए स्वामी जी, मेरे बेटे को यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे बेटा दीपक ऐसा दिलों लगा रहना नहीं कर सकता, लेकिन मिला भाई का दरबार उसके खिलाफ जो लोगों ने कमाई आप सबसे पहले तो आप दीपक को बिल्कुल साबित नहीं कर दूंगा। हम इसी सड़कों के पीछे से अपनी बकरी नहीं ले जा सकते, मेरा नहीं ले जा सकते। अली छोड़ो दूर की कोई नहीं ले जाएगा दीपक को, कोई नहीं ले जाएगा दीपक को। सेनापति उत्तम सिंह, देखिए महाराज के आदेशानुसार आप लोग अपने बेटे से आधा घंटा मिल लिए हैं। मेले का समय समाप्त हो गया, आधा घंटा पूरे हो गए हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। मिलेंगे अपने बेटे को ले चलिए स्वामी जी, अपने बेटे को यहाँ छोड़ के नहीं जाओगे स्वामी जी। नहीं बोलेगा, जितने करते दीपक को छोड़ो, आराम से छोड़कर मुझे अपने बेटे दीपक को भेजना साबित करने के लिए जाना है। दीपक एक बात मेरी तेरे पापा की समझ में नहीं आ रही। भी यही बातें बता रहा था और अभी बताया है कि अपनी लड़की मुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी। अगर मोहब्बत करती थी शादी करना चाहती थी तो सम्राट के समझ में तेरे खिलाफ गवाही को दिया। ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है इसमें राघव की कोई चाल है पापा, लेकिन पापा मेरी रगों में आपका खून है पापा, और आपका खून इतना गंदा तो नहीं हो सकता पापा। अपने पापा पर विश्वास रखो, हम जानते हैं कि तुम ऐसा कोई भी दिनोराकारी नहीं कर सकते हो। और क्या करने से पहले हाथ में बेगुना सा विक्रम के अपनी बंदी पर लेकर चलूंगा। उर्मिला मेरे साथ आओ। मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी स्वामी जी, जब से मेरा बेटा नहीं हुआ तो नहीं लेकिन लोग आगे एक घंटा लगा देते हैं। अरे जेल में हमारी कोई इज्जत है? इस जेल में हमारी कोई वैल्यू है? कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन आज गुस्सा आ गया। मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। बल्ला बनाए मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ रीता सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। तो कहूँ लेके भाग गया तो घोसड़ी किया। तो
तुमका हमें खबर ही बता देगा, तुमका हमें जेल मारेगा। अरे जब सच्चा प्यार किए रहे तो जब सच्चा प्यार किए रहे तो लेके भाग जाते हो, हम ढूंढा करें। चलो फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप ले रहा है। जेलर साहब, जेलर साहब, आप मुझे छोड़ने के लिए कितना घूस लेंगे जेलर साहब? घूस कहो, घूस खोर दिखाई थे कि कहो हमारे मोहर लगी है। मैं घूस खोर हूँ, घूस खोर का नाम नहीं लेना। घूस का नाम कोई लेता है मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। आज तक मैंने जिंदगी में घूस नहीं लिया। घूस चुरा चुका रुपया पैसा नहीं दिया तो भर ले, लेकिन घूस घूस तो कबो जिंदगी में लिया नहीं। जेलर साहब, 10 रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपये कभी तो हल्का कौन साले मरता बढ़िया समझ हैं? अबे मैं चेहरा हूँ यार, मेरी क्वालिटी देखो कम से कम, मेरी क्वालिटी देखो, मेरा पोजीशन देखो हैं? अरे यार हिसाब से बात करो। 20 रुपए ले ले मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है जेलर साहब। मैं माँ के बगैर मर जाऊंगा जेलर साहब, मुझे मिल जाने दो। अरे जेल में हम ज्यादा देर टिकना जेलर साहब, जब जेल में हम ज्यादा देर टिकना उठाओ उठो, नहीं मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। उठो क्या कहा? अबे साले कोई भिखारी कोई मुझे सिक्का पकड़ा देगा। उठा दो। उसका खो दे, भगवान के लिए मुझे जाने दो जेलर साहब। तुमका जा जाए और तुम्हारा फांसी का फंदा पेगा नहीं लपेट ले। नहीं जेलर साहब, छोड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, तुमका भगा सकते, तुमको मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ दो जेलर साहब। लेकिन हमें पास तो मजबूरी है। आप तो जेलर है, आपके पास क्या? जेलर से कहा भाई यार, मजबूरी है, मजबूरी आदमी समझा था, मेरे पास मजबूरी है ना। कौन सी मजबूरी? छोड़ने के लिए एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है जेलर साहब? दीपक ज्यादा नहीं, एक पौवा जुबान लगाओ, एक पौवा का ब्याह हुआ है, एक पौवा जुबान का लगा दियो और एक पौवा का प्याज दियो। अगर नशा हो जाए ना और वही नशा झटका तुमका देख खोल और तुम यहाँ से जाओ भाग। और जब नशा चढ़ी रही ना तो मंत्री आवे साथ, चाहे मंत्री का बाप आवे, बिना हम नशा चढ़े हम छोड़ नहीं सके। मेरे पास एक रुपये भी नहीं तो भी कहाँ छोड़ सकते? कि मैं आपको पैसे दे दूं और याद ही चला जाऊं। बना तो है सच में ठेकेदार छुड़ा लियो जानी। अब ये से पैसा व्यापारी है, ये लड़का छुड़ा लियो है तो मेरे पास एक पौवा का दाम लागी छोड़ दे के रहते हैं। या भगवान, आज 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 आपके सामने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मुझे अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझकर बचा लीजिए। अगर आप मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं जेलर के पैसे लेकर याद नहीं चला जाऊंगा। मेरी माँ मेरे इंतजार कर रही होगी। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। रीता, तुमने ऐसा क्यों किया? रीता, तुमने मेरे दोस्ती के परिवार में आग लगा दिया। ऐसा क्यों किया रीता? रीता! लड़का के चार
चार मौसी बहन तो है थोड़ा नहीं देखिए अगर आप लोग बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो देखिए पैसा हमको मत दीजिए, पैसा इस बच्चे को दीजिए। हमका पैसा ना दिए नहीं क्योंकि कैमरा चल रहा है, बात सारी देखी तक चल रही है। ये लड़का बताइए लेकिन हमें हाथ देना दिए ठप्पा वाले चलिए शुरू कीजिए। तुम्हारे लिए देखो पैसे पैसा राइटर महोदय थोड़ा नोट कर लीजिए। ये देखिए 501 रुपया, 501 रुपया घरवाली के लिए व्यवहार और 600 माह से 550 माइनस 600 रुपया पूरा इनाम आएगा, 5 रुपया घरवाली का और 50 माइनस 50 उधर जाएगा। धन्यवाद। 5 रुपया लिख लीजिए। मेरी बात मेरा इंतजार कर दीपक
अहो पौवा को दाम दे कि हो चखना को दाम दे दिए यार अबे 5 सिक्का नहीं आया 5 सिक्का दे दिए बिना चखना चला पीते ही नहीं अबे 5 रुपया कम आया चलिए ठीक है 5 रुपया जुगाड़ होगा अबे 5 सिक्का नहीं आया बांधे रंग की तुम बदली पर आराम करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत नहीं अच्छी खराब रहती है और मैं जा रहा हूँ जल्दी बेटी को लेकर अपने बंगले पर वापस आऊँ मेरा बेटा मेरा बेटा कमला कहाँ के लोग जल्दी मेरे पास आ तुम्हारी बात की अदालत बात करती हूँ आपकी मौत हो गई और तुम लोग इतनी देखभाल करो हम किसी अच्छे डॉक्टर के लिए जल्दी बदले पाओ और जो पड़ोस की वजह से दिला कर नहीं दिखा दीदी जी मन की बहुत जोरों से तबीयत खराब है देखिए क्या हुआ ठीक है मैं देखती हूँ घबराने की बात नहीं थी
जल्दी देखो अरे भाई रे कमला तुम्हारी बाकी नहीं होने वाली है जाइए एक गिलास पानी लाइए और साथ में चादरा भी लेते हैं ना ठीक तुम्हारी लड़की एक बेटे का बेटा मिला है कितना सुंदर है लीजिए देखिए और चुप कर दीदी जी आपके पैसे कितने हैं दीदी जी मेरी पेमेंट 550 की है ठीक है आप यहाँ क्लिनिक पे जाइए मालिक आएंगे तुम भेजो क्या कहा क्लिनिक पे जाइए मालिक आएंगे तो मैं भिजवा दूंगी ठीक है ओके चलो चलो मालिक आएंगे क्या बात है दुल्ला आपकी कोख से बेटे ने जन्म लिया मालका मेरी कोख से बेटे का जन्म हुआ कहाँ है मेरा बेटा या मेरे भगवान ये क्या इंसाफ है एक तरफ मेरे बड़े बेटे दीपक की फांसी हो रही है और दूसरी तरफ मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ एक तरफ टूटे रहा और दूसरी तरफ ले रहा अगर तुझे लेना ही था तो क्यों दिया
दरबार में झूठ बोला है, हमका तो भगवान का को न माफ करी। कब नहीं कभी अगर हम जन्नत के में दीपक कितने बड़ी से तुम्हारे जन्नत से क्या लिखा है रात रात में दीपक की छवि पे हाँ अरे बाबा और उसमें तो वादा किया था लेकिन आज राम 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 तारे सुखैया ये कैसी बात हो रही है? हम हमारे बिटिया पे इंतजार करत रहे वो कही मालिक। जब महजिया झूठ बोला है तो महाराज 1 लाख रुपया कह रहे मालिक। तारे 1 लाख रुपए लेकर तू साला क्या करेगा? तो देख के अपने बिटिया के हाथ पीले कैसे हम अपने जिंदगी की छुट्टी पा जाए। करे सुखैया अरे तू ये कोई शादी करना चाहता है? हाँ मालिक। करे इस बात को इसलिए ससुर कर दिया कौन नहीं जानता तेरी बेटी रीता की बहन को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। एक और साथ कौन शादी करेगा कौन शादी करेगा? क्या कहा तो मालिक, हम तो केवल आपके कहे में झूठ बोला। सुखैया तूने मेरे कहने पर मेरे इशारे पर झूठ बोला। अरे वही सुखैया टेंशन ना लेने को टेंशन देने को अगर तेरी बेटी रीता के साथ इस एरिया से शुगर करने कोई शादी नहीं करेगा रे। ठीक है साथ शादी मैं करूंगा तूने अपनी लौंडिया को भगा दिया। हम कह देंगे मालिक की इज्जत क्या है कि हमारे द्वारे से चले जाओ। सही तो हमका बुढ़ावा ना जाने हो कहीं सही नहीं तो क्या करेगा? नहीं उठाओ उठाओ तुम सारा मेरे बोलो तुझसे मारेगा। के अंदर ठाकुर राघव सिंह से नजर मिलाने की कौन ससुरा की जरूरत ना हुई। अब तो साला मेरे बोला तुझसे मारेगा तेरी नहीं ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश हो गई। कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। तेरा तो जितना भाग रहा है तेरा दीवाना राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। तेरा के भागने के लिए सूरज कहने धरती कम पड़ जाएगी।